गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है। आ जाइए, जिनके वीडियोस ऑन हो सकते हैं वीडियोस ऑन कर दीजिए। एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। यस, आई कैन सी योर चैट मैसेजेस। चैट में लिख सकते हैं आप। कैसे हैं सभी? हाउ आर यू ऑल? लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस, okay, fine, great, yes, good, yes, good evening, lovely. Okay, ठीक है। So since you all can hear me अब, और I think बहुत और लोग आ रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी आवाज के लिए आपने जो बोल रहे हैं कि परफेक्ट है, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ग्रेट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज मंडे है, फिर से आ गए हम हेल्थ एंड वेलनेस का सेशन लेकर आपके पास। सो आज जो श्रेणी हम शुरू करने वाले, जो सीरीज शुरू करने वाले हैं, हमने स्किन केयर की पूरी सीरीज खत्म करी है, राइट? और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा हेयर केयर। थैंक यू संचिता, मुझे आपके मैसेज ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बट नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। ओके, सो यस, जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ वो है हेयर केयर। ओके, सो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल की समस्या से कौन कौन पीड़ित है? लिखिए मी इन द चैट बॉक्स। कभी ना कभी हम सभी होते हैं, है ना? लिखिए मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको बाल झड़ने की बीमारी में, जिस चीज की बीमारी की बात कर, जिस चीज की बात कर रही हो, जिस प्रॉब्लम की बात कर रही हो, वो है बाल झड़ने की बीमारी। ओके, सो अभी इस वक्त आप यहाँ बैठे हो, आप जब बालों में हाथ घुमाते हैं तो क्या आपको 2-3 बाल दिखाई दे रहे हैं? उस चीज को कहते हैं बाल झड़ना। ओके, और अगर यहाँ पर बाल कम हो गए हैं या जो भी आपके बाल पीछे 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 ऐसे हो रहे हैं और कम हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेयर लॉस। तो मैं हेयर लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हेयर फॉल की बात कर रही हूँ। अभी एट द मोमेंट कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है बताइए? ऐसे हाथ घुमा रहे हैं और ऐसे बाल आ रहे हैं, या कोम्ब करते वक्त बाल आ रहे हैं, बाल धोने के टाइम पे बाल गिर रहे हैं। यस, हो रहा है। यस, क्योंकि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि एट द मोमेंट, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आप देखोगे 1-2 बाल तो आपके आएंगे ही आएंगे, राइट? पर अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को सुधारे, थोड़ा सा हम ध्यान दें अपने इंटरनल नरिशमेंट के ऊपर, तो हम इस चीज पे कंट्रोल ला सकते हैं। डू यू ऑल अग्री विथ मी? यस। बाय द वे, कितने लोग जानते हैं कि अंदाजे से दिन में यू नो कितने हेयर फॉल नॉर्मल गिना जाता है? बताइए मुझे, एक नंबर दीजिए, कितने तक का आंकड़ा नॉर्मल? ओह, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू आलोक जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, मैं भूल गई थी आपको विश करना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को। यस, ओके, सो कितने बाल गिरना नॉर्मल गिना जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। यस, अनीता जी, यू रिटन द राइट आंसर। अराउंड 80 to 100 strands of hair is considered normal. ओके, तो एक टाइम पर जब आप कंघी घुमाते हो या जब अपने हाथ घुमाते हो तो 100 जितने बाल गिरना नॉर्मल होता है। पर हम 2 में इतने टेंशन में आ जाते हैं, दो बाल गिरे, हम टेंशन में आ गए, अरे बाप रे मेरे बाल झड़ रहे हैं, है ना? इट्स नॉर्मल। वो आप देखेंगे कि क्यों नॉर्मल है, मैं जब आपको आगे इस प्रॉब्लम के बारे में समझाऊंगी तो ये क्यों नॉर्मल है मैं बोल रही हूँ, वो हम समझेंगे, ठीक है? और जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, क्या हमारे बीच ऐसे कोई है जो पहली बार जुड़ रहे हैं आज हेल्थ एंड वेलनेस मीटिंग्स में, जो नहीं जानते मेरे बारे में? तो उनके लिए मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है रिद्धि शाह, मैं एक सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ हेल्थ एंड वेलनेस सेक्शन की SHPL में, एंड आई एम अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच, डायबिटीज एजुकेटर, योगिक न्यूट्रिशनिस्ट एंड योगा इंस्ट्रक्टर।
यस, लॉट ऑफ पीपल आर रेजिंग हैंड्स। आप शायद पहली बार आ रहे हैं, वेलकम सभी का स्वागत है। पहली बार आप आ रहे हैं, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, ये मेरा मैं आई कैन अश्योर यू दैट। ओके, सो नोटबुक और पेन साथ में रखिए, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं आप, जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दे दूं मैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है तो एंड तक रखिए, उसको कहीं लिख लीजिए ताकि आप भूल ना जाए उसको। और फिर एंड में जब मैं क्वेश्चंस लूंगी, आज के टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगी, हेयर फॉल के रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि अगर आप डैंड्रफ के बारे में सवाल पूछेंगे वो शायद नेक्स्ट 1-2 वीक्स में कवर हो ही जाएगा, क्योंकि अभी हम पूरा हेयर केयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो वो 1-2 हफ्ते रुक जाएंगे आप, और आपको पूरा वो उसके ऊपर एक सेशन मिल जाएगा, राइट? सो अगर आपको फिर भी कोई इश्यू बहुत ज्यादा अर्जेंट है जो है, तो लास्ट में मैं आपको मेरा नंबर भी दे दूंगी चैट बॉक्स में, आप मुझे मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हैं 11 से 6 के बीच में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। ओके, सो हेयर ग्रोथ समझना बहुत जरूरी है जब हम हेयर फॉल के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और जैसे कि आप सब जो पहले से हमसे जुड़े आ रहे हैं, वो सबको पता है कि पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, फिर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, और फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, राइट? तो पहले प्रॉब्लम समझेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है, क्या कारण है उसका, और ग्रोथ फेजेस क्या होती है हेयर की। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 100 बाल गिरना नॉर्मल होता है पूरे दिन में, है ना? 100 से ऊपर, मतलब इतना ज्यादा बाल गिरना वो शायद अब नॉर्मल हो जाएगा, है ना? तो वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? आर यू ऑल विथ मी? राइट मी इन द चैट बॉक्स, आर यू ऑल विथ मी? तो ही शुरू करूंगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। संचिता, कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? पुट इट इन द चैट। यस, स्क्रीन दिख रहा है ना? संचिता, आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए ना, देखिए शायद हेल्प करेगा आपको। आप लीव करिए मीटिंग और आ जाइए वापस। नाउ ओके, ऑलराइट, ठीक है। अगर कभी भी प्रॉब्लम होता है ऐसा, क्योंकि बाकी सबको सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा है, अगर आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो लॉग आउट मतलब लीव करके वापस आ जाना चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हेयर ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, और हमें ये इंफॉर्मेशन यूजुअली नहीं पता होती है, इसके लिए हम लेकर आते हैं आपकी तरफ, राइट? हेयर इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ प्रोटीन। आपकी स्किन और आपका हेयर दोनों प्रोटीन है नेचर में, राइट? ये सबको पता है। और वो कौन सा प्रोटीन है जो स्किन में होता है? कोलेजन, राइट? और कौन सा प्रोटीन है जो बाल में होता है? कैन एनीबडी से दैट इन द चैट बॉक्स? क्या कोई आंसर कर सकता है? हेयर प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, ओके, आई थिंक वी गॉट अ चैट मैसेज। यस संचिता, एब्सोल्युटली राइट, केराटिन। केराटिन इज हेयर प्रोटीन, और ये आपके बालों के स्ट्रक्चर को बनाता है और उसकी देखभाल करता है, ठीक है? अब इसको क्राउनिंग ग्लोरी के नाम से, हेयर इज बेसिकली कंसिडर्ड एज क्राउनिंग ग्लोरी। बाल झड़ने लगे तो टेंशन आ जाता है कि भाई ऐसा लगता है कि किसी ने सिर के ऊपर से मुकुट हटा दिया, है ना? तो वो एक क्राउन जैसा काम करता है, ब्यूटी बढ़ाता है हमारी, राइट? और आपका डाइट, आपका वेदर, जो वेदर में आप रह रहे हैं, पोल्यूशन लेवल्स कितना है जहां पर आप रहते हैं, और एक ओवरऑल अप्रोच हेयर केयर की तरफ, राइट? ये सारी चीजें मैटर करती है जब आप अपने बालों की देखभाल के बारे में सोच रहे हैं। या सो आपके बालों की देखभाल के पीछे ये सारे कारण होते हैं, ये सारी चीजें होती है, राइट? अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है आपका, तो आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है? नाउ एकदम सिंपल प्रोसेस लगेगा आपको ये, पर बाल अभी जो आगे मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये सिंपल प्रोसेस लगेगा आपको कि हाँ भाई क्या है, बाल उगना है और फिर गिरना है, ये सिंपल प्रोसेस लगता है, पर सिंपल नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइकिल, ठीक है? और ये पूरा साइकिल बाल उगने से लेकर झड़ने तक, ये उसका लाइफ है, बाल का लाइफ साइकिल है। जैसे हमारा है, हम पैदा होते और फिर बड़े होते 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 फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर जीवन खत्म हो जाता है, राइट? सो वैसे बालों का एक लाइफ साइकिल होता है, और ये 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है, ओके? वो 4 फेजेस है एनाजन, कैटाजन, टेलोजन और एक्सोजन। ये 4 फेजेस है, मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप ये शायद नहीं समझ पाओगे कि किस तरह से प्रोडक्ट्स हेल्प करेंगे,
ओके, एनाजिन, कैटाजिन, टेलोजन एंड एक्सोजन। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज के सेशन में जो भी मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ ये इंटरनल कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स है। क्या है? इंटरनल कंजम्पशन के लिए। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, आयुषी, केराटिन इज अ हेयर प्रोटीन दैट गिव्स स्ट्रक्चर टू द हेयर। आपके बाल जो है वो हेल्दी रखने में केराटिन काम करता है। ओके या सो आज के सेशन में मैं जो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो है आपके इंटरनल कंजम्पशन के लिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब स्किन और हेयर की बात आती है तो इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों चीजें मायने रखती है या नहीं? यस। सो इसीलिए जो वेडनेसडेज को हम ट्रेनिंग लेते हैं पर्सनल केयर की, राइट, अनुषा जी आपको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बताती है, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स बताती है, उसमें स्किन और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। वो एक्सटर्नल कंजम्पशन, एक्सटर्नल यूज के लिए है, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स आज मैं बता रही हूँ उसके साथ लिए जाने वाले प्रोडक्ट्स है। मतलब ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ आज के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और हमारे बाल झड़ना रुक जाएगा। डेफिनेटली रुक जाएगा, पर शायद 50-60% रिजल्ट आए आपको। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर हेयरफॉल हो रहा है, आंख बंद करके आपको दोनों ट्रीटमेंट शुरू करनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर एवरीबडी? राइट क्लियर और राइट यस, जो भी आपको लिखना है चैट बॉक्स में, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप समझ गए हो मैं मुझे क्या कहना है यहाँ पर। वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो अब हम इन 4 फेजेस के बारे में समझते हैं जो कि बालों की ग्रोथ साइकिल है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ। एनाजिन, एनाजिन को ग्रोइंग फेज कहा जाता है। एनाजिन वो फेज है जो कि बाल को उगाने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए फॉलिकल, ये येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, वेट आई जस्ट स्विच दिस ऑफ। ये माउस पॉइंटर जहाँ पे है मेरा, यहाँ पे आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, ये हेयर फॉलिकल है आपका। ठीक है, हेयर फॉलिकल से जुड़ा हुआ है हेयर आपका, करेक्ट, राइट। सो ये ग्रो हो रहा है इसीलिए हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड है। ये लास्ट करता है 3 से 7 साल तक। आपके बाल जो है ग्रोइंग फेज में है लगभग 3 से लेकर 7 साल के ड्यूरेशन तक। इमेजिन आपके बाल इसका मतलब ये है अभी आपके सिर के ऊपर जो भी बाल है उसमें 90% एनाजिन फेज में है, फिर भी हम रोते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, बट लुक एट द पॉजिटिव साइड, 90% ऑफ योर स्कैल्प हैज एनाजिन फेज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी, परसों, अगले महीने, 3 महीने बाद एनाजिन फेज ही चलता है लगभग 7 सालों तक। बहुत कम लोगों में 7 साल, बट 3 से 5 साल यूजुअली होता है एनाजिन फेज। ठीक है, अगला जो फेज है वो है कैटाजिन फेज। कैटाजिन क्या करता है? कैटाजिन में बाल जो है ट्रांजिशन फेज में चला जाता है, यानी कि अब उसका टाइम आ गया है कि झड़ने की तैयारी होने वाली है, राइट। अब ये जो है फॉलिकल से थोड़ा डिसोसिएट हो गया है, यानी कि फॉलिकल से निकल के थोड़ा बाहर आ गया है, पर रूट में ही है। ये जो पिंक पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इसका रूट है फॉलिकल का। उसको जो संभालने वाला जो रूट है, ये जो रूट है जो जिस सैक के अंदर होता है, जो एरिया के अंदर होता है, वो फॉलिकल कहा जाता है उसको। ठीक है, वो रूट वही है। ठीक है, फॉलिकल भी वही है, बाल झड़ा नहीं है अब तक। तो ये है ट्रांजिशन फेज, ये चलता है लगभग 10 से 12 दिन तक। 10 से 12 दिन आपका बाल ट्रांजिशन फेज में होता है। ओके, आता है टेलोजन फेज या टेलिजन फेज। ठीक है, टेलिजन फेज नेक्स्ट है, वो है रेस्टिंग फेज, जहां पर वो रूट के अंदर ही रहता है, सेम एज कैटाजिन, वो रूट के अंदर ही रहता है और इसका अराउंड 3 मंथ्स तक वो वहीं पर रहता है। अगर, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपका डाइट खराब है, अगर आपको कोई भी विटामिन की कमी है, अगर आपको स्ट्रेस है, जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, ये सारे कारण हैं हेयर फॉल के। ठीक है, या आपने बहुत टाइट हेयर पोनी बांधी है, हेयर स्टाइल की हुई है बहुत खिंचाव वाली, ठीक है, या बाल कोमिंग सही से नहीं करते, आप बहुत रफली बालों को हैंडल करते हैं,
या कोई बीमारी है या कोई दवाइयां ले रहे हैं, ये सारे कारण हैं हेयर फॉल के, जो कि ये 3 महीने का समय कम कर देता है, यानी कि फटाफट फटाफट हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो 3 महीने के बाद होने वाला है वो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे ध्यान रखते हो आप अपना। ठीक है, सो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह से केयर करते हैं हेयर की, वो डिसाइड करेगा कि टीलोजन से एक्सोजन फेज कब तक हो जाए। यानी कि ये जो लास्ट फेज है वो है शेडिंग फेज। शेडिंग फेज यानी कि पूरा रूट से निकल गया है बाल एंड झड़ने लगता है ये बाल। क्लियर? शेडिंग फेज कब तक चलता है? 2 से 5 महीने। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? 2 से 5 महीने तक आपका हेयर लॉस स्टेज में, हेयर फॉल स्टेज में हो सकता है बाल। तो घबराना नहीं है। मैं जानबूझ के इसको एकदम स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, प्लीज घबराना नहीं है कि जब आप हाथ घुमा रहे हो तो बाल आ गया, बिकॉज वो उसका हो गया, टाइम खत्म हो गया उसका, वो निकल गया। हाँ, पर अगर बिना किसी वैलिड रीजन के ये फेजेस में अगर मतलब इनके टाइम लेवल्स थोड़े फास्ट हो जाते हैं, कि अगर एनाजन फेज आपका कम होता है, ग्रोथ फेज, और कैटेजन फेज, टीलोजन फेज और एक्सोजन फास्ट हो जाता है, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी। आर यू ऑल विथ मी? समझ रहे हैं? साउंड सबको आ रही है? ठीक है, ठीक है। जिनको साउंड नहीं आ रही है प्लीज चेक योर कनेक्शन। ओके, यस। सो आप समझ रहे हो, आप अननेसेसरीली स्ट्रेस लेकर और बाल झड़ेंगे। ठीक है, सो जो जा रहे हैं उसको जाने दो, जो नए आ रहे हैं हमको कहाँ फोकस करना है? एनाजन फेज में। तो अब आप समझोगे कि जो प्रोडक्ट्स आज मैं बताने जा रही हूँ वो आपको एनाजन फेज के लिए प्रिपेयर करेंगे, यानी कि नया बाल उगने में मदद करेंगे, और जो बाल झड़ रहे हैं उसका रूट को हेल्दी रखेंगे। अगर रूट हेल्दी है तो सब हेल्दी है। अगर रूट हेल्दी है, आपका बाल का जो रूट है जहां से बाल उगता है, फॉलिकल हेल्दी है, रूट हेल्दी है, तो हेयर फॉल की समस्या आए या जाए वो नया बाल उग सकता है आपका। ठीक है, क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, मैं तुरंत नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। अब हम देखेंगे कि क्या कॉजेस है। अच्छा, उसके पहले थोड़ा इसके ऊपर देख लेते हैं। सो ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, ओल्ड हेयर निकल जाता है एक्सोजन फेज में। ठीक है, ये वही है जो अभी हमने देखा। ठीक है, एंड ईच फेज हैज इट्स ओन टाइमलाइन। आपका एज, आपका न्यूट्रिशन, आपका ओवरऑल हेल्थ डिसाइड करता है कि कितना टाइम लगता है वो फेज को पार होने में। ठीक है, तो अब आप जो करना है आपने वो ये करना है कि ये प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए और फिर लाइफस्टाइल भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो पहले कॉमन रीजंस जान लेते हैं कि क्या कारण हो सकता है बाल झड़ने के पीछे। एक तो है स्ट्रेस, नंबर 1 रीजन। कोई नहीं बच सकता इससे, पर चाहो तो कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस एक नंबर 1 रीजन है हेयर फॉल के पीछे। दूसरा है कुछ बीमारी, अगर आपको ये जॉन्डिस, टाइफॉइड जैसी जो कम्युनिकेबल या जो भी अक्यूट कंडीशंस होते हैं उसकी वजह से। लैक ऑफ अ न्यूट्रिशियस डाइट, आप डाइट में मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से आपका हेयर रूट नरिश्ड नहीं है, और हेयर रूट नरिश नहीं है तो बाल भी नरिश नहीं रहेगा। जब जड़ में ही प्रॉब्लम है तो बाल में तो प्रॉब्लम आनी ही है। करेक्ट? फॉलोइंग इम्प्रॉपर हेयर केयर रूटीन, ऑयलिंग नहीं, शैम्पू नहीं, हाइजीन नहीं, बालों को जोर जोर से रब करके वॉश करना, ये सारी गलत आदतें हैं। ठीक है, ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करो, चाहे 3 बार करो, पर ऑयलिंग करो। दैट विल मेक श्योर कि आपके रूट्स को नरिशमेंट मिले। और हमारे पास कितने अच्छे अच्छे हेयर ऑयल्स है। यू हैव आंवला कोकोनट हेयर ऑयल, यू हैव अपना वो जो 9 in 1 वाला हेयर ऑयल, SHPL का, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है हेयर ऑयल के रेंज में। ठीक है, ट्रीटिंग हेयर रफली, कोम करते वक्त बहुत ज्यादा रफ यूज करना है, कर रहे हो अगर आप कोम का, या टॉवल से जब बाल सुखाते हो तो जोर जोर से पटकते हो बालों को या टॉवेल को, सॉरी, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं ज्यादा। सर्टेन मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स, अगर आप कोई ट्रीटमेंट पे हो
स्पेशली कैंसर पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी कराते हैं उनके केस में बालों का झड़ना स्वाभाविक हो जाता है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। बट अगर आप मान लो कोई दवाई की ट्रीटमेंट पे हो फॉर सम और द अदर इलनेस, बुखार है या यू नो वट एवर प्रॉब्लम हैज हैपेंड इन द बॉडी, उसकी दवाइयों के कारण भी होता है। ठीक है। एजिंग, क्या एजिंग कंट्रोल किया जा सकता है? 4-5 एपिसोड्स रिकैप करिए, रिवाइंड करिए और पूछिए अपने आप को क्या हम एजिंग कंट्रोल कर सकते हैं। 4 या 5 सीजन सेशंस पहले मैंने बताया था कि एजिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं विद प्रोडक्ट्स एंड विद लाइफस्टाइल, राइट। सो एजिंग बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल में आ सकता है अगर आपका सेल्फ केयर रूटीन, यानी कि आपका डाइट, एक्सरसाइज, आपका स्लीप पैटर्न्स, आपका स्ट्रेस लेवल्स, आपका पानी का इनटेक, प्रोडक्ट्स जो ले रहे हैं आप टाइम टू टाइम रेगुलरली ले रहे हैं, वो सारी चीजें अगर बराबर है तो आप डेफिनेटली एजिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। यस, ओके। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, हेयर कलर कराते हैं हम, हीट ट्रीटमेंट्स कराते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, है ना। तो इससे बालों को जो है नुकसान पहुंचता है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। सो ये मेन कारण है हेयर फॉल के। ठीक है। अब नेचर के पास क्या है, आपका हेयर को गिरने से बचाने के लिए नेचर के पास क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, सो ये आज की श्रेणी है। एक बार नजर घुमा लीजिए, फिर एक एक प्रोडक्ट पे जाऊंगी। ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रोडक्ट जो आ रहा है वो है आंवला जूस। आंवला पता है हेयर के लिए एक वरदान है, सबको पता है, राइट? एवरीबडी नोज दैट, करेक्ट? ओके, नो प्रॉब्लम गाइस, चैट बॉक्स में आप लिख रहे हैं फर्स्ट सेशन है, वेलकम। बट अभी अब हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दैट्स इट। ओके, सो यस, आंवला इज nature's biggest gift for hair related problems, okay, and especially hair fall. आंवला करता क्या है देख लेते हैं। चलिए, आंवला जूस के अंदर है आंवला, इसका जो फायदा है वो बता रही हूं मैं आपको। Research has shown that drinking a glass of avla juice every day, yeah, regularly, reduces hair fall and strengthens the hair follicles from the root to the tip. अभी मैंने आपको क्या कहा था थोड़े समय पहले, जब रूट सलामत है तो बाल नए उग सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रूट को हेल्दी रखने के लिए हेयर जो जड़ होती है बालों की जड़ अगर हेल्दी है, फॉलिकल जो आपका, राइट, फॉलिकल से लेके बालों की टिप तक आपको अच्छा, मतलब जो बाल है आपके उसको हेल्दी रखता है आंवला। ठीक है। इट इज बेनिफिशियल इन स्टिमुलेटिंग हेयर ग्रोथ, मतलब नए बाल भी आने की संभावनाएं बढ़ा देता है ये। और ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है ताकि आप बीमार ना हो और बालों के ऊपर उसका असर ना हो। एंड सेकेंडली एड्स वॉल्यूम टू दी हेयर, मतलब नए बाल जब आना शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली आपके बाल घने लगते हैं। और हाँ, डैंड्रफ भी कम करता है आंवला। इट एक्ट्स एज अ हेयर टॉनिक, ये एक हेयर टॉनिक है जो कि बालों का ग्रोथ बढ़ाता है और पिगमेंटेशन यानी कि ग्रेइंग को भी कंट्रोल करता है। ब्लैक हेयर जो आपके नेचुरल कलर है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है। आंवला के अंदर है विटामिन सी, टैनिन्स, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स विच प्रोवाइड नरिशिंग बेनिफिट्स टू दी हेयर। इसके अंदर ये सारे जो तत्व है वो हेल्प करते हैं आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग रखने में। ठीक है। और ये स्कैल्प का पीएच मेंटेन रखते हैं जिससे हेयर फॉल की समस्या कम हो और नए बाल उगने में मदद मिलती है। कैसे लेना है इसको? 15 ml जूस, 15 ml आंवला जूस इन 1 ग्लास ऑफ वाटर डेली बिफोर ब्रेकफास्ट। नाश्ते के पहले आपने 15 ml जूस लेना है आंवला का, 1 ग्लास पानी में अच्छे से मिलाना है और ब्रेकफास्ट के पहले लेना है। करेक्ट? टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Just give me a minute. Just give me a minute. Till then, you take a screenshot. Just 1 second. Sorry. 1 second.
देयर वाज सम इश्यू, सॉरी। सो मैंने वो बंद कर दिया साउंड, क्योंकि वो नहीं तो डिस्टर्ब होता हमें, ठीक है। ऑल राइट, हाँ, कमिंग बैक। सो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाऊं? यस, ओके। हाँ, चलिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, और ये कंप्लीट नरिशर है बालों के लिए, वो है एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स। ये एक प्रॉपर हेयर स्किन नेल्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन है, जो कि इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स जब मैं आपको बताऊंगी तब आप समझोगे कि क्यों, ठीक है। इसके अंदर है हल्दी, रोज, नीम, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, चंदन, कैलामाइन और ग्लिसरीन। ये क्या करता है एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस? ये आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके न्यू फॉलिकल्स बनाता है, मतलब जो ऑलरेडी है उसको रिजुविनेट करता है, उसको एक नया जीवन देता है। रिजुविनेट का मतलब होता है एक नया जीवन देना या रिएक्टिवेट करना, ठीक है। सो जो हेयर फॉलिकल्स में से बाल गिर गए हैं उसमें नया, यानी कि कौन सा फेज, ग्रोथ फेज, कौन सा, क्या था उसका नाम, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, देखते कितने लोगों को याद है। विच इज द ग्रोइंग फेज उन 4 फेजेस में से? आज क्यों सबकी एनर्जी क्यों डाउन है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आज सब डाउन लग रहे हैं मुझे, कोई भी लिख नहीं रहा है, जो पूछ रही है उसके अलग ही सब लिख रहे हैं। यस, एनाजन फेज, यस। गलत भी हो गए तो क्या हो गया, गलत भी है तो लिखो, पर बिंदास लिखो। वेरी गुड, यस। आई वांट दिस एनर्जी टिल द एंड ऑफ द सेशन, नहीं तो मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगी, ठीक है। मुझे एनर्जी चाहिए चैट बॉक्स में, नहीं तो आपके क्वेश्चंस नहीं लूंगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि फिर मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी ना तब तक, ठीक है। यस, वेरी गुड, लवली। ऑल राइट, सो रिजुविनेट्स हेयर फॉलिकल्स एंड एक्टिवेट्स हेयर ग्रोथ, ये मेन काम है एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस का। एक एक इंग्रेडिएंट के फायदे देख लेते चलिए। हल्दी, हल्दी क्या करता है, हेल्प्स टू इंप्रूव ब्लड फ्लो टू द स्कैल्प, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, ताकि आपके फॉलिकल्स को फ्रेश ब्लड मिलता है और फ्रेश न्यूट्रिएंट्स भी वहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, और अच्छे नए बाल ग्रो होना शुरू होता है। रोज, रोज क्या करता है, हाइड्रेट्स एंड नरिशेस द स्कैल्प, आपके स्कैल्प को हाइड्रेट यानी मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई नहीं होने देता, तो हेयर फॉल के साथ साथ डैंड्रफ की भी समस्या ये रोकता है और नए बाल उगने में मदद करता है। नीम, नीम आपको पता है एंटीबैक्टीरियल है, पर उसके साथ साथ ये इसके अंदर है लिनोलेइक, ओलिक एंड पाल्मिटिक एसिड, जो कि बालों को नरिशमेंट देता है और हेयर के फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर है एलोवेरा, एलोवेरा के अंदर एलोवेरा में क्या क्या मिलता है, विटामिन ए, सी, ई, जो कि सेल टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो डेड स्किन है उसको हटाकर न्यू सेल्स पैदा करने में मदद करते हैं ये तीनों, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है, और शाइनी हेयर आपको देता है। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि डेड स्किन सेल्स जैसे मैंने कहा उसको निकाल कर आपके, क्योंकि डेड स्किन भी कभी कभी क्या करती है, हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देती है। अगर आपके स्कैल्प में डेड स्किन है या डैंड्रफ है, वो भी एक कारण हो सकता है हेयर फॉल का, बिकॉज आपके हेयर फॉलिकल्स जो है क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। सो एलोवेरा ये इंश्योर करता है कि आपको डेड स्किन नहीं हो। तुलसी, तुलसी भी रिजुविनेट करता है हेयर फॉलिकल। सो ये सारे हर्ब्स आप देखो एनाजन फेज को फेवर कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ फेज में आपके हेयर को लाते हैं। चंदन हेयर फॉलिकल को मजबूत और टाइट बनाता है ताकि बाल ना झड़े इजिली, और आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है ताकि आपके हेयर फॉलिकल्स हेल्दी और स्ट्रांग रहे। और ग्लिसरीन क्या करता है, हेयर डिहाइड्रेशन से बचाता है, फ्रिजीनेस से बचाता है और बालों का टूटना कम करता है। और वैसे जब जड़ से नहीं जाते हैं बाल और टूटने से गिरते हैं, तभी भी हमें डर लगता है कि बहुत बाल झड़ रहे, पर वो एक्चुअली टूट रहे होते हैं बाल बीच में से। तो ग्लिसरीन मेंटेन करता है बालों की नमी को, जिससे ब्रेकेज कम हो आपका। क्लियर? कैसे लेना है मल्टी ब्यूटी प्लस? एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस का एक टैबलेट डेली नाश्ते के बाद 3 महीने तक लगातार लेना है आपने। 3 मंथ्स तक आप एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस कंटिन्यू करिए। 3 मंथ्स
आपको जो कि है टेलोजन फेज से आप मतलब मेंटेन रहोगे और एक्सोजन तक नहीं जाओगे, यानी शेडिंग फेज तक नहीं जाओगे आप। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। राजेंद्र जी, डायबिटीज वाले टिप्स आज नहीं मिलेंगे आपको। आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं पर आज नहीं मिलेंगे आपको। आज आपको सिर्फ हेयर फॉल के लिए मिलेंगे। डायबिटीज के लिए डायबिटीज सेशन अटेंड करना पड़ेगा आपने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वाविटा सिरप, द थर्ड प्रोडक्ट इन द रेंज। और ये सार्वाविटा सिरप क्यों इंक्लूड किया है मैंने, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल सिरप है। और जैसे कि मैंने एक कारण आपको मेन कारण बताया था स्ट्रेस के अलावा, वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, यानी कि पोषक तत्वों की कमी बॉडी के अंदर। ये नंबर 1 रीजन है स्ट्रेस के बाद, जो कि आपके बालों को गिराने में के पीछे कारण होता है, राइट। बालों के गिरने के पीछे एक कारण होता है। तो इसके अंदर है विटामिन ए। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन लिए हुए हैं मैंने, सारे नहीं लिए हुए हैं, जो हेयर लॉस के रिलेटेड, हेयर फॉल के रिलेटेड है। विटामिन ए क्या करता है, नए सेल्स बनाता है, नए टिश्यूज बनाता है, ताकि न्यू सेल्स पैदा हो और न्यू हेयर ग्रो हो। ठीक है। पैंटोथेनिक एसिड, जिसको B5 के नाम से जाना जाता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर को फॉलिकल्स को नरिश करता है और बाल झड़ने की समस्या को रोकता है। B6 अगेन हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, सिस्टीन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करता है। ठीक है। और इसीलिए बालों के केराटिन को ये हेल्प करता है। विटामिन B12 ऑक्सीजन लेकर जाता है सारे हेयर फॉलिकल्स में, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो हेयर फॉलिकल्स में और आपको नरिशमेंट या पोषण मिलता रहे, जिससे बाल झड़ना कम हो जाए। विटामिन डी थ्री क्या करता है, ये देखिए, एनाजन फेस प्रिजर्व करता है, यानी कि ग्रो होते रहते हैं बाल नए, फिर उसको प्रिजर्व करना है। एक बार बाल न्यू ग्रो हो गया, फिर आप ध्यान रखिए, ऑयलिंग करिए, अच्छा शैम्पू यूज करिए, कंडीशनर यूज करिए, हेयर मास्क यूज करिए, राइट, सीरम यूज करिए, एंड ऑल्सो अंदर से अपने आप को पोषण दीजिए। ठीक है। सो विटामिन डी एनाजन फेस को प्रिजर्व करता है, ताकि आपके बाल ग्रोइंग फेज में रहे ज्यादा से ज्यादा समय तक। ठीक है। और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है, और जो कि नंबर 1 रीजन है सीवियर हेयर फॉल के पीछे। और वैसे ही ये कम करता है हेयर फॉल। कैसे लेना है इसको, ये एक सिरप है, तो इसको 10 ml सिरप लेना है पानी के साथ, लंच के बाद 3 महीनों तक। 3 महीनों तक आपको इसको कंटिन्यूस लेना है। 3 महीने के बाद क्या, अगर वो सवाल आ रहा है अभी दिमाग में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो भी आएगा वहां, वो भी आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है। पर लगातार 3 मंथ्स तक आपको सार्वाविटा सिरप कंटिन्यू करना है, अलोंग विथ विच अदर 2 प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स दो गए पीछे, कौन से 2 प्रोडक्ट्स बताए इसके पहले। यस, आंवला जूस। मैं देख रही हूँ कितने लोगों का ध्यान है आज, क्योंकि आज किसी का ध्यान नहीं लग रहा है। ओके, आंवला जूस, मल्टी ब्यूटी प्लस, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। चलिए, आपने मुझे गलत साबित किया। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है सार्वाविटा सिरप के बाद, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एप्पल स्टेम पाउडर। स्टेम सेल से बना हुआ, ग्रीन एप्पल के स्टेम सेल्स। व्हाट इज स्टेम सेल्स, पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर मैं उसके ऊपर आती हूँ। ग्रीन एप्पल, ग्रेप्स, आर्गन फ्रूट, असाई बेरी, ब्लूबेरी, ये सारे हेयर के लिए हेयर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, यानी हेयर फ्रेंडली फ्रूट्स है। ठीक है। ग्रीन एप्पल के स्टेम सेल से बना हुआ ये जो है एप्पल स्टेम पाउडर, वो क्या करता है, स्टेम सेल्स बेसिकली फादर ऑफ द सेल्स माने जाते हैं। फादर ऑफ द सेल्स यानी अगर आपके बॉडी में आप स्टेम सेल होते हैं, तो वो नए सेल्स का निर्माण जल्दी से करते हैं। और ये प्लांट से लिए गए हैं, तो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है ये। ठीक है। किसी में भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट में यूज नहीं किया गया है। सो इट्स अ कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, वीगन्स भी ले सकते हैं इसको। और हाँ, स्टेम सेल्स नए सेल्स का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं, इसीलिए स्टेम सेल्स इंक्लूड किया है मैंने हेयर फॉल के सेशन में। बिकॉज हेयर फॉल अगर आपको जड़ से कंट्रोल करना है, तो आपको स्टेम सेल्स बहुत ज्यादा मदद करेंगे उस चीज के लिए।
क्लियर? ओके, इट कैन रीजेनरेट आवर बॉडी सेल्स, जैसे मैंने कहा, सेल्यूलर डैमेज को रिपेयर करता है, और जो हेयर फॉलिकल्स वहीं पे पड़े पड़े कुछ नहीं काम कर रहे हैं, ना बाल उगा रहे हैं, ना बाल को कुछ नरिशमेंट दे रहे हैं, राइट? तो क्या होता है, उसको स्टिमुलेट करते, उसको एक्टिवेट करता है एप्पल स्टेम पाउडर। ठीक है, कैसे लेना है इसको? एक सैचेट, ये सैचेट्स के रूप में आता है, एक सैचेट लेना है 1 ग्लास पानी में आफ्टर डिनर। डिनर के बाद 1 ग्लास पानी में 1 सैचेट एप्पल स्टेम पाउडर का घोलिए, ये पाउडर है, ये घुल जाएगा पानी के साथ, मिक्स करना है और पीना है आफ्टर डिनर। एनी टाइम, मतलब डिनर खत्म करके 15-20 मिनट तक आप ये ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी बिकॉज कंप्लीट करना है, तो प्लीज जल्दी जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नाउ मेंटेनेंस के ऊपर आते हैं। सो 3 महीने के प्रोडक्ट्स कौन रिकैप करेगा मेरे लिए, बताइए चैट बॉक्स में लिखिए, कौन से प्रोडक्ट्स बताए थे मैंने आपको। टाइम दे रही हूँ आपको लिखने का, पर ज्यादा टाइम ना लें, जल्दी 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 जल्दी। यस, 4 प्रोडक्ट्स बताए हैं। ब्रजेश जी एक मिसिंग है, नीलिमा जी उसमें एक मिसिंग है। यस, वेरी गुड। 1 second, there's some problem with my video, just give me a minute। आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है लग रहा है। हाँ, yes, so first was Avla juice, second was multi beauty plus, advanced multi beauty plus, third was Sarva Vita syrup, not Sarvashri syrup, Sarva Vita syrup, and the fourth one was apple stem powder। ठीक है, ये 4 चीजें मेन प्रोडक्ट्स है, हेयर फॉल की मेन रेंज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस, ये सब आप 3 महीने के लिए लीजिए। आंवला जूस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको आगे। ठीक है, क्लियर? अब मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स पे आते हैं। 3 महीने के बाद कैसे मेंटेन करेंगे आप? ओके, 2 प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिकॉज आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते कोई भी रेजिम। ठीक है, अगर 3 मंथ्स के लिए बोला है तो 3 महीने के बाद छोड़ दिया और फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन, ऐसा हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स में कौन कौन से है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, ये आप मेन प्रोडक्ट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी मैं, मेन प्रोडक्ट में मैंने आंवला जूस बिफोर ब्रेकफास्ट दिया था, करेक्ट? अगर किसी को एसिडिटी का इश्यू है, खाली पेट पे वो आंवला जूस लेते हैं तो और एसिडिटी बढ़ती है, किसी किसी की टेंडेंसी होती है, राइट? तो उस केस में पहले सीबकथॉर्न जूस से शुरू करें, 10-15 मिनट का गैप ले और फिर आंवला जूस ले सकते हैं, और फिर आधे घंटे बाद आप नाश्ता करिए। क्लियर? क्लियर? पहले सीबकथॉर्न, 15 मिनट बाद आंवला जूस, ये उनके लिए जिनको एसिडिटी का इश्यू है। ठीक है, हाँ, ओके। सो सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन आप कंटिन्यूस ले सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 6 महीना, 3 महीना, 1 साल ले सकते हैं। दिस इज लाइक अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, प्लस ये इसके लिए, हेयर के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, हमने स्किन के सेशंस में भी देखा था इसका उपयोग, राइट? तो ये आपको, इसके अंदर है सीबकथॉर्न एंड करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या है? टर्मरिक का जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है, करेक्ट? और इसके अंदर स्पेशल हेयर प्रोटीन्स, सॉरी हेयर न्यूट्रिएंट्स है, बायोटिन। कितने लोगों ने सुना है इसका नाम? हेयर केयर में बहुत ही ज्यादा एक विटामिन जो फेमस है हेयर केयर के लिए, वो है बायोटिन, राइट? बायोटिन, आयरन, प्रोटीन एंड जिंक, ये चारों क्या करते हैं देख लेते हैं। बालों को स्ट्रॉन्ग,
हेल्दी बनाता है बिकॉज इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको ये 4 डाइट में से नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो जब आप धूप में भी जाते हैं, बालों को कवर करना हम बिल्कुल सलाह देते हैं, पर अगर आपने नहीं किया तो सी बकथॉर्न लेने से क्या एक फायदा होगा कि ये यूवी डैमेज से आपको बचाएगा, नॉट ओनली हेयर बट ऑल्सो स्किन। ठीक है, बट या दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर सनस्क्रीन फॉर स्किन। हाँ, सनस्क्रीन तो लगाना ही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, बालों के लिए क्या, बालों पे भी आप अगर धूप में जा रहे हैं तो दुपट्टा, स्कार्फ, कैप, कुछ तो आपको प्रोटेक्ट करना ही है बालों को। पर साथ साथ में सी बकथॉर्न जूस लेने से आप अपने इन्फ्लेमेशन को कम करोगे, यूवी डैमेज को कम करोगे। क्लियर? सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, हेयर के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है और उसको ब्रेकेज से, टूटने से बचाता है। ठीक है, कैसे लेना है इसको? दिन में 2 बार ले सकते हैं मेंटेनेंस के रूप में। 1 ग्लास पानी में 15 ml सी बकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन ऐड करना है नाश्ते के 15 मिनट पहले और नाश्ते के डिनर के 15 मिनट पहले। सो ये बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर वाला जूस है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ चलेगा राजेंद्र जी, यू कैन टेक सी बकथॉर्न टैबलेट इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में करक्यूमिन सुपर एडवांस ऐड कर दीजिए बिकॉज उसमें वो नहीं है, इसमें आपको दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ रही हूँ। लास्ट प्रोडक्ट जो मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के 2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सार्वाविट एच। जब आपका सार्वाविटा सिरप 3 महीने के बाद बंद हो जाएगा तब आप सार्वाविट एच पे आएंगे। रीजन बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपने एनाजन फेज को फेवर किया, यानी कि आपने वो न्यूट्रिएंट्स दिए जो एनाजन फेज यानी ग्रोइंग फेज को मतलब ग्रोइंग फेज लाते हैं आपके स्कैल्प में। ठीक है, 3 महीने बाद आप मेंटेनेंस पे आ गए कि जो बाल ग्रो हुए हैं अब उसको मेंटेन करना है, क्योंकि अब इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स जब आप देखोगे तब आपको समझेगा। व्हीट ग्रास, ग्रेप सीड, अश्वगंधा, तुलसी, करक्यूमिन, मोरिंगा, नीम। अब ये जो है इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम। व्हीट ग्रास इज रिच इन प्रोटीन, probably one of the most important leafy vegetable that is rich in protein। कोई भी leafy vegetable प्रोटीन रिच नहीं होता है, बट व्हीट ग्रास और मोरिंगा ये 2 ऐसी चीजें हैं जो प्रोटीन भर भर के है। क्लियर? कोई भी पत्ते वाली सब्जी में, पालक, मेथी, ये सारे में प्रोटीन नहीं होता है, बट व्हीट ग्रास और मोरिंगा यानी कि जो सहजन की पत्तियां होती है, मोरिंगा ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, उस पे भी आएंगे हम। तो व्हीट ग्रास और मोरिंगा को ये वरदान मिला है कि पत्ता होने के बावजूद भी प्रोटीन है उसके अंदर। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? हेयर फॉलिकल्स जो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करता है और जो नए बाल उग रहे हैं उसको अच्छे से ग्रो होने देता है, प्रिवेंट्स ब्रेकेज और बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, टूटने से बचाता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। ग्रेप सीड, ग्रेप सीड क्या करता है? बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में विटामिन ई होता है ग्रेप सीड में, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स एंड लिनोलेइक एसिड, जो कि आपके स्कैल्प और हेयर दोनों को हेल्दी रखता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा याद होगा आपको, ये स्ट्रेस के लिए दिया जाता है। सो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, साथ साथ में स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल, जो स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ रहे हैं आपके, उसमें भी कमी लाता है, मतलब उसको कम कर देता है। ठीक है, और मोरिंगा, मोरिंगा जैसे मैंने कहा आयरन है, विटामिन ए है, बी है एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इट इज रिच इन अमीनो एसिड। जैसे मैंने कहा कि मोरिंगा और व्हीट ग्रास ऐसे ही 2 प्लांट बेस्ड, मतलब एक लीफी वेजिटेबल जिसको कहा जाता है लीफ, जिसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, सो यस, दिस हेल्प्स इन रिजुविनेशन ऑफ हेयर और इसी वजह से आपका हेयर फॉल में कमी लाता है ये। ठीक है, और मोरिंगा के अंदर इसके साथ साथ बायोटिन भी है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, बायोटिन एक हेयर विटामिन है, हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को नरिश करते हैं और बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे लेना है इसको? डिनर के बाद 1 टैबलेट लेना है। सो मेंटेनेंस में 2 प्रोडक्ट्स है, टेक अ स्क्रीनशॉट, तब तक मैं बोल रही हूँ। मेंटेनेंस में 2 प्रोडक्ट्स है, 3 महीना आपने मेन प्रोडक्ट्स का कोर्स किया, आपने खत्म कर दिया वो कोर्स, फिर आप मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं। सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन लेंगे,
आपको जब तक लेना है 6 मंथ तक लेना है। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि एडवांस एस्पल्स और सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं आप। यूजुअली लोगों को ये सवाल होता है, तो मैम कब तक लेना है? ये हेल्थ टॉनिक्स है, आप ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट के पहले और डिनर के पहले आप सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन देंगे। डिनर के बाद आप सार्वाविट एच टैबलेट्स लेंगे। क्लियर? एक टैबलेट सार्वाविट एच का पानी के साथ डिनर के बाद। ठीक है, चलिए नाउ प्रॉब्लम समझ ली, सॉल्यूशन समझ लिए, और अब क्या है, अब सॉल्यूशन का एक दूसरा हिस्सा आएगा। सॉल्यूशन का पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 बाकी है, राइट? और वो क्या है? लाइफस्टाइल टिप्स टू रिड्यूस हेयर फॉल। बहुत ही सिंपल टिप्स है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है। लाइफस्टाइल टिप्स, क्या आप ऐसी चीजें करोगे जिससे आपके बाल झड़ना कम हो जाए? सिंपल, डोंट कोम्ब योर हेयर वाइल इट्स वेट। जब बालों को धोया है आपने, बाल गीले हैं, बारिश में से भीग के आए हो, बाल कोई भी हालत में गीले हैं, उसको कोम्ब नहीं करना है, क्योंकि बाल नरम हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं जब गीले होते हैं, और टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आर यू ऑल विथ मी? नॉर्मल पानी से धोना है, गर्म पानी से। आगे आ रही हूँ, देखिए, आइए, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, और क्या करना है? ट्रिमिंग कराते रहिए बालों का, 1 in 3 months, 3-4 months में जब भी आपको लगे कि 2 मुहे बाल की भी प्रॉब्लम हो रही है, शायद ध्यान नहीं रखा है ठीक से, हाँ, सन एक्सपोजर की वजह से 2 मुहे बाल बढ़ जाएंगे, स्प्लिट एंड्स जिसको कहते हैं, ठीक है। सो सन एक्सपोजर इसलिए कम से कम होना चाहिए, पर रेगुलरली ट्रिमिंग कराते रहिए, बालों की ग्रोथ बढ़ती रहेगी आपकी। अवॉइड वॉशिंग हेयर विथ हॉट वाटर। गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडे पानी या नॉर्मल पानी से करना है, ज्यादा ठंडा भी नहीं, पर नॉर्मल पानी से करना है, ओके। एक नरिशिंग डाइट लेना है, जो भी हमें अभी आपको विटामिन बताया, उसके साथ साथ एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करना है। सप्लीमेंट्स और डाइट का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, ठीक है। केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना है ज्यादा, एक आध बार करा लिया स्ट्रेटनिंग या जो भी आप कराते हो, हेयर कलर वगैरह। नेचुरल हेयर बेस्ड डाइज, जो हेयर कलर्स होते हैं, उसके लिए ऑप्ट करें। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा हेयर डाई है, नोनी वाला, राइट, वो इस्तेमाल करिए। वो अनुषा जी आपको उसके बारे में आई थिंक ट्रेनिंग ले चुकी होंगी, बट यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट हर फॉर दिस, ओके। प्रैक्टिस योगा, बिकॉज ये स्ट्रेस भी कम करेगा, फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाएगा, एंड अवॉइड हीटिंग प्रोडक्ट्स लाइक हेयर ड्रायर्स, स्ट्रेटनर्स, कर्लिंग आयरन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ रही है ये बात, राइट? इसलिए मैंने कहा सिंपल है, पर हम ध्यान ही नहीं देते चीजों पे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से, जैसे हमेशा स्किन के लिए भी मैं कहती हूँ, जब आप अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा करेंगे तो बाहर भी अच्छा ही दिखोगे आप, राइट? सो स्किन हेल्दी कैसे रहेगी? बाय कंज्यूमिंग द राइट थिंग्स। वैसे ही बाल हेल्दी कैसे रहेंगे? बाय कंज्यूमिंग द राइट थिंग्स। सो अ हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम अ हेल्दी इनसाइड. And with that, I would like to end the session and say thank you to each one of you. आपने पेशेंटली सुना, पता नहीं आज आपकी एनर्जी लेवल्स मुझे कम लगी, मुझ तक वो पहुंच जाता है, समझ में आ जाता है मुझे, पर ठीक है, अब क्वेश्चंस लेने की बारी है, अब क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट, अच्छा, प्रोडक्ट लेना कैसे है? ओके, सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। शशिकांत जी, प्रोडक्ट नॉर्मल पानी में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बॉइल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर, आप घर पे अगर पानी बॉईल करते हो तो नथिंग लाइक इट, बारिश में बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए। पर अगर आपके घर में प्योरीफायर है तो डेफिनेटली बॉइल्ड वाटर, मतलब बेसिकली टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो जरूरी नहीं है वार्म वाटर। इट्स जस्ट दैट सम जो कुछ हर्ब्स होते हैं वो
ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं, पर आई थिंक ऑल द हर्ब्स दैट आई मेंशन्ड हियर आप नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। संचिता जी, दिस क्वेश्चन विल बी हैंडल्ड जब मैं डैंड्रफ के ऊपर सेशन लूंगी। ऑयली स्कैल्प को कैसे कंट्रोल करें मैम, थोड़ा पेशेंस रखिए, आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ, बाल सफेद, एक और क्वेश्चन था, आई थिंक पहले किसी ने पूछा था, आरुषि जी, नहीं किसी ने तो, पता नहीं किसी ने पूछा था ऊपर, आयुषी जी, हाँ, कि व्हाइट बाल को कैसे कम करें। एक और सवाल यहाँ पे आया है कि एज 22 इयर्स है और बाल सफेद हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर ग्रेइंग, ओके। तो मैं इसके ऊपर भी सेशन, मैंने, याद है आपको लास्ट सेशन में, या पहली बार अगर कोई है तो उनको नहीं पता होगा, बट हेयर केयर के ऊपर पूरा सेशन अभी एवरी मंडे होने वाला है लगातार। सो आज हेयर फॉल था, नेक्स्ट इज हेयर लॉस। हेयर लॉस क्या है, जो थिनिंग होती है यहाँ पे, आपको थिनिंग यहाँ पर, या मेल्स में यहाँ से थिनिंग शुरू हो जाती है, करेक्ट, या यहाँ पे साइड से होने लगती है, फीमेल्स में क्राउन से शुरू हो जाती है, दैट्स कॉल्ड हेयर लॉस। एलोपेशिया उसका क्लिनिकल टर्म है, उसके लिए मैं सेशन करूंगी नेक्स्ट मंडे, उसके नेक्स्ट मंडे डैंड्रफ, एंड देन प्रीमेच्योर ग्रेइंग, ठीक है। सो सब कवर करेंगे, डोंट वरी, बस आप सिर्फ अटेंड करिए सेशंस, दैट्स इट। और अगर किसी दिन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी। जी नीलेंद्री जी, आपका क्वेश्चन है, आपके बेटे को हेयर फॉल का इश्यू होता है, तो ये प्रोडक्ट सारे यूज करने हैं। प्लीज टेल मी द एज ऑफ योर चाइल्ड, आपके बेटे की उम्र बताइए, फिर मैं बताती हूँ आपको। कौन सा ऑयल आप यूज करती है, मैं बताऊं आपको, आंवला कोकोनट यूज करती हूँ मैं, बिकॉज मेरे लिए, मुझे वो सूट हो गया है, अपना SHPL का आंवला कोकोनट, दैट्स व्हाट आई यूज। आंवला जूस कितने दिनों तक ले सकते हैं हेयर फॉल के लिए? आंवला जूस आप कंटिन्यू भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करिए शबनम, ठीक है मैडम। मेरा ब्रिजवान जी और बाकी जितने भी लोग आज के सेशन के अलावा कुछ पूछ रहे हैं, आपके लिए नंबर दे रही हूं मेरा। लेट्स टेक ओनली हेयर फॉल क्वेश्चंस टुडे प्लीज, बिकॉज बहुत कॉमन समस्या है, क्वेश्चंस भी ज्यादा है, कवर नहीं होगा, ऑलरेडी 8:53 हो गया है, ठीक है। मैंने अपना नंबर यहाँ पर दे रही हूँ आपको, प्लीज कॉल मी, पर्सनलाइज एडवाइस मिलेगी, आपकी सारी डिटेल्स जानने के बाद पर्सनलाइज एडवाइस दूंगी, और ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है। गौरी शंकर जी का क्वेश्चन है, मैम सर में बाल, ओके, गौरी शंकर जी, यू कैन स्टार्ट विद आंवला जूस एंड यू कैन स्टार्ट विद एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस, जो आज के सेशन में मैंने बताया था आपको, एंड साथ में सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन, क्योंकि आपको स्किन और हेयर दोनों का प्रॉब्लम बता रहे हैं आप, राइट। तो ये तीन एटलीस्ट ये 3 शुरू करिए। ओके, 36 इयर्स के एक है व्यक्ति, उनके बाल सब झड़ गए हैं, ऐसा किसी ने लिखा है। उनके लिए स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके रूट्स है बालों के, मतलब जो स्कैल्प में रूट्स अभी भी है मौजूद, हेल्दी, फिक्र नहीं करनी है, बाल उग सकते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी कहा, रूट्स है तो बाल आएंगे, रूट डेड हो गए हैं तो बाल उगना मुश्किल है, ठीक है। एज 60 है। आज के सेशंस में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए, कौन रिकैप करेगा, मैं कर दूं एक बार, चलिए ठीक है। आंवला जूस बिफोर ब्रेकफास्ट, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस आफ्टर ब्रेकफास्ट, सारवा विटा सिरप आफ्टर लंच, एंड विच वाज द लास्ट प्रोडक्ट, एप्पल स्टेम पाउडर आफ्टर डिनर। ये 4 मेन प्रोडक्ट्स कम से कम 3 महीने तक करना है। सोवा कोरा जी का ये सवाल था, उनके लिए बोल रही हूँ। एज 60 है किसी की, उनकी मॉम की शायद, हाँ, उन्होंने लिखा है कि कौन सा प्रोडक्ट दे, तो आपकी मॉम को ये 4 प्रोडक्ट्स दीजिए सर। 3 महीने के बाद सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर,
एंड सार्वाविट एच टैबलेट्स आफ्टर डिनर। ये वाले प्रोडक्ट्स बंद कर सकते हैं, मेन प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि आप मेंटेनेंस फेज में आ जाओगे तभी। उल्फत जी आप कॉल कर सकते हैं 11 से 6 के बीच में, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 6 PM। संजीव जी 43 इयर्स में व्हाइट हेयर नहीं आएंगे तो कब आएंगे? दिस इज नॉर्मल प्लीज। 30 के एज के ऊपर पहले, 30 की उम्र के पहले अगर व्हाइट बाल आते उसको अब नॉर्मल माना जाता है, वो है होता है प्रीमेच्योर ग्रेइंग, और तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो प्रीमेच्योर एजिंग इज अ प्रॉब्लम, सॉरी प्रीमेच्योर ग्रेइंग इज अ प्रॉब्लम। ग्रेइंग ऑफ हेयर इज नॉर्मल, सबके बाल सफेद होने हैं, मेरे भी हो रहे हैं, क्या करें, नॉर्मल है, बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना, एज एज तो बढ़ने ही वाली है, करेक्ट। ब्रजेश जी रूट कैसे पता करें? जब आप हेयर ऑयल लगाते हैं तब आप अगर छोटा छोटा ग्रोथ देख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एक्टिव, इट इज अलाइव, ओके। शुगर पेशेंट्स, लिवर पेशेंट्स, आई वुड लव टू हेल्प यू, मैं उसी के लिए हूं, पर प्लीज मुझे कॉल करिए, आज के सेशन में नहीं कर सकते हम इसको। सोनाली जी आप पहले ही क्यों नेगेटिव सोच रही है? मैम कोई अगर एक साथ 4 प्रोडक्ट्स, अच्छा आप लिख रही हैं अफोर्ड नहीं कर पाए, ओके ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने गलत समझा, क्योंकि आपने एफर्ट्स लिखा है तो मेरे को कैसे समझेगा, अच्छा ठीक है। सो अगर आप चारों प्रोडक्ट नहीं लेना चाहती, नहीं ले पाएंगी, या कोई नहीं ले पा रहा है, तो एटलीस्ट स्टार्ट विथ मल्टी ब्यूटी प्लस एंड आंवला जूस, जो फर्स्ट 2 लिस्ट में थे, ये 2 चीजों से शुरुआत करिए। क्लियर सोनाली जी? ओके तारुषी जी, योर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बोलूं, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस। तारुषी जी पूछ रही हैं कि बाल रफ होने लगते हैं तो क्या करें, कितना भी अच्छे से कोम करो, हेयर लेंथ, ये जो होते हैं एंड्स, ये एंड्स रफ होने लगते हैं, राइट तारुषी जी? यूज एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस, 1। सेकेंडली यूज आवर हेयर सीरम, ठीक है। अब मैं वो पर्सन नहीं हूं, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। वेडनेसडे की ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, आपको हेयर केयर के ऊपर शानदार इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो हमारे SHPL के ब्यूटी ट्रेनर है अनुषा जी, वो देंगे आपको हेयर केयर और स्किन केयर के ऊपर, जो एक्सटर्नली अप्लाई करने वाले प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं आपको इंटरनल कंजम्पशन का बता सकती हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, राइट। पर या पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आंवला कोकोनट हेयर ऑयल अब सबके लिए अलग अलग काम करेगा, बट या एंड द हेयर सीरम, SHPL का हेयर सीरम, ठीक है। उसके अलावा शैम्पू कंडीशनर जो भी है वो आपको डेफिनेटली एक ब्यूटी ट्रेनर से ही जानना चाहिए, बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ओके। मल्टी ब्यूटी प्लस इज अ टैबलेट, गौरी शंकर जी, टैबलेट की तरह पानी के साथ लेना है आपने ब्रेकफास्ट के बाद। ओके थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके लेट्स नॉट हैव पर्सनल क्वेश्चंस हियर प्लीज। ओके, फोरहेड के पास से बाल गायब हो गए हैं तो क्या करें? दैट इज कॉल्ड एलोपेशिया, ओके, दैट्स कॉल्ड हेयर थिनिंग, दैट्स कॉल्ड फीमेल पैटर्न थिनिंग, जिसका मैं नेक्स्ट मंडे सेशन ले रही हूँ। शबनम जी प्लीज बी देयर, कोई कारणवश नहीं आ पाए तो वो भी बता देती हूँ क्या कर सकते हैं, पर प्लीज कोशिश करें लाइव आने की, ताकि आप सवाल पूछ पाओ और आपको आपका सवाल का जवाब मिले, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बात, ठीक है। थैंक यू अभय जी, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट।
ओके, सो आई थिंक वी आर डन विथ क्वेश्चंस। किसी का, मैं एक बार देख लेती हूँ किसी का क्वेश्चन रह गया है क्या। नीलेंद्र जी, आपने अपने बेटे का एज नहीं बताया। इफ यू कैन टेल मी, आई कैन, अब भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। ओके, आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। गौरी शंकर जी, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। आप क्या कर रहे थे जब मैं आपको बता रही थी सर्वाविटा सिरप कब लेना है? आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं, फिर मैं क्यों ट्रेनिंग ले रही हूँ, है ना? 19 है, ओके। नीलेंद्र जी, आपका सवाल ये था कि आपके बेटे को हेयर फॉल है, तो 19 ईयर ओल्ड का है आपका बेटा, ये सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं उनको। मतलब आंवला जूस बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस, आफ्टर लंच सर्वाविटा सिरप, एंड आफ्टर डिनर एप्पल स्टेम पाउडर। 3 months, 3 months के बाद सीबकथॉन विद करक्यूमिन बिफोर डिनर, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एंड सर्वाविट एच आफ्टर डिनर। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब हम सेशन एंड करते हैं। इट्स ऑलरेडी 9:02 एंड अगर आपको और कोई सवाल है, आई एम हैप्पी टू हेल्प। प्लीज कॉल करिए मुझे। इतने कॉल्स आप करते हैं, मैं कभी कभी किसी का मिस भी हो जाता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट फिर मैं उनको बाद में कॉल कर देती हूँ। या सो प्लीज कॉल ऑन द नंबर दैट आई हैव गिवन। ओके, आप सेव कर लीजिए। 11 से 6 के बीच में आप कॉल करिएगा मुझे, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, एंड I'll be happy to help you with your queries. ठीक है? All right. चलिए, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, एंड अगले मंडे मुलाकात होगी। और अगर आपको रिपीट सेशन देखना है, कल तक ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। गुड नाइट एवरीवन, बाय, थैंक यू।